प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं यानी चैप्टर नंबर 1 मैथ का जो करवाने जा रहा हूं आज के क्लास में, यानी 1.1 कितना नंबर कराने जा रहा हूं, यानी प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। आप लोग जो है कंटिन्यू यानी रहकर जो अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है यानी आप जो है बोर्ड एग्जाम तक जब तक नहीं होते हैं तब तक आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए और जो अपने यानी अच्छे मार्क्स से आप जो एग्जाम में पास हो जाइएगा। अब चलिए यहाँ टॉपर का हम बात करते हैं। यहाँ पे हम पास होने के लिए बात नहीं करते। टॉपर में देखिए हमारे यहाँ जो है ना सब चीज़ वीडियो को स्टूडेंट के लिए ना फ्री में पढ़ाया जाता है। पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ भी फ्री है भाई। पीडीएफ आप कहिएगा कैसे फ्री है, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। इसी वीडियो में जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए 1.1 आज जो हम पढ़ाएंगे फिलहाल 1.1 पढ़ाने वाला है। पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा बेसिक्सली जो है। देखिए 1.1 का देखिए जिस तरह से अभी एक स्क्रीन पर लिख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यानी जिस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सारा आपको जो है पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आप जो है परेशान होने का प्रयास मत कीजिएगा। चलिए यहाँ से आपको पीडीएफ देखिए लीजिएगा कैसे, तो वहाँ पे नहीं तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार के परेशानी हो जाते हैं तो आप इस नंबर पर यानी संपर्क कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं यानी व्हाट्सअप कर दीजिए इसमें मैसेज, हमको पीडीएफ चाहिए, आपको 2 मिनट के अंदर है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए 76 लिख देते हैं, 7646012832 ये मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप जब मैसेज करिएगा आपको तुरंत जो है यहाँ से पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए चलते अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के 1.1 कितना नंबर क्वेश्चन को करना है, यानी 1.1 करना है। आप कितना करना है, 1.1 करना है। कहने का अर्थ आज जो करवाने जा रहे हैं 1.1 करवाने जा रहा है। 1.1 का अर्थ जानते हैं क्या होता है, यानी इसमें जो है ना यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके उसके बाद जो है कह रहा है यानी एचसीएफ निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए पहला नंबर आज का क्वेश्चन का यही है, पहला नंबर। सबसे पहले देखिए इसको पढ़िए 1.1 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं, देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि एचसीएफ जो निकालिएगा ना एचसीएफ, उसके लिए जो है कह रहा है यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन कहते हैं किसे, सबसे पहले आप उन बातों को जान लीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन हम इसे कहते हैं ए बराबर होते हैं बी क्यू प्लस आर होते, क्या होते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते। बिल्कुल ए बराबर बी क्यू प्लस जो क्या होते हैं आर होते, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होते हैं आर हो जाते हैं। आप लोग वेरी सिंपलीफाई आसानी तरीका से आपको जो है ये क्वेश्चन को आप जो है डील कर सकते हैं। देखिएगा कैसे आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हमको साफ करने दीजिए। अब थोड़ा सा देखिए ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होते हैं ना। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना हम इसको बता रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको चले जाना है, देखिए यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हल लिखना है, आपको क्या लिखना है, हल लिखना है। हल कैसे करना है, यहाँ पे लिख लीजिए हल। देखिए हल लिखिए। अब देखिए आगे बढ़िए। अब हल कैसे लिखना है यहाँ पे करिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग परिमेय से कर रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर होता है क्या है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ से आपको डील करना। सबसे पहले जो अगला पेज पे आ जाते हैं ताकि आपको है ना, देखिए यहाँ तो हम समझा दिए। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, ऊपर कर दिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से। आप देखिए वहाँ तो आप देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे लिखना हल में लिख देना है कि हम जो करने जा रहे हैं यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय से ही यानी क्या करना है सिद्ध करने के लिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ से यूक्लिड विभाजन बराबर होता है क्या है। देखिए ए बराबर हम बता दिए थे इससे पहले इसी क्लास में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना।
चलिए तो ए बराबर जब बी क्यू प्लस जो आर होता है उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे करना है। चलिए आ जाइए यहाँ पर देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर देन ए बराबर देखिए आपको पहला नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आ जाइए सबसे हम पहले बता दे रहे, यानी पहला नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 135 और जो है ना 225 का कह रहा है, यानी इसका निकालने के लिए एक्सेप्ट कराना। आप बड़े वाले को क्या करें, जो कि संख्या बड़ा है उसको ए मान लीजिएगा, उससे जो इसमें छोटा है उसको क्या करिएगा बी मान लीजिएगा। इसी तरह से आपको करना है। चलिए अब ऊपर स्क्रॉल करते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या करिए, ए बराबर यहाँ पे लिख देना है बड़े वाले संख्या को, यानी 225 है, ए बराबर क्या है 225, और बी का मान जानने के लिए आपको बी बराबर क्या करिएगा आप 135 लीजिएगा 135। तो चलिए 135 लीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए ए बराबर करिएगा, देखिए सबसे पहले नहीं हो 135 होगा, 13 नहीं 135। अब देखिए क्या करिए, यानी बड़े संख्या से, यानी कह रहा है छोटे संख्या से, जो कि 135 क्या है छोटा है इससे 225 से ना, आप इसमें भाग दे दीजिए। देखिए अभी हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, इस बगल में आप भी रब करिएगा इसी टाइप से। चलिए 225 यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे लाइन खींच देना है, उसके 135 से आपको इसमें भाग लगा देना है। 135 से लगाए एक बार में लग जाएगा, 135 यहाँ पे उतार दीजिएगा और यहाँ पे है लाइन खींच कर आप इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 90, जीरो आ जाएगा, 0 12 में से 3 गया 9 बच गया और इधर कट गया, नहीं कर 90 हो गया ना। 90 क्या कर 90 तो निशेष फल में बच गया, और क्या गया रिमाइंडर इसका, अच्छा रिमाइंडर शेष फल ये 90 आ गया, और ये इनका भागफल क्या है 1 आ गया। तो चलिए अच्छा, एक को क्या कहते हैं, एक को भाज्य कहते हैं, इसको बी को क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। आप लोग बचपन में जब पहले दूसरा क्लास में पढ़ते होंगे, छठा पाँचवा में, तो ये पढ़ने को जरूर मिला होगा, उसी टाइप का है ये। अब चलिए इसको क्या करना, ए बराबर यहाँ पे लिख देना। ए कौन है देखिए, ए बराबर सूत्र हो, फिर से सूत्र लिख देते हैं हम आपको ताकि याद रहेगा। ए बराबर होता है क्या है बी क्यू प्लस आर होते हैं। ए बराबर क्या होते हैं बी क्यू प्लस आर होते हैं ना। अब देखिए ए का क्या बोले थे बड़ा संख्या है ना ए, देखिए बीच वाला का ए मान लीजिए, ए यहाँ पे है। ए बराबर 225 बराबर क्या होता है बी मान लीजिए किसको 135 है ना, 135 रहने देते हैं इसमें। और क्यू कहते हैं भागफल को ही क्यू से सूचित किया जाता है। एक है तो एक आया है तो एक लीजिए, और उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए बीच में। आर का मान कितना है 90 आ जाए, आर का मान 90। देखिए जब तक हमें आर बराबर 0 नहीं आ जाए तब तक एचसीएफ जो है नहीं निकलेगा, यानी जिस संख्या से यहाँ पे कट जाएगा और जो शेषफल जो है 0 आ जाएगा वही संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए आर बराबर 0 नहीं आया, 90 आया है। चलिए अब क्या करना, यहाँ पे लिख दीजिएगा आर बराबर नोट 0 आया है। क्या करना, आर बराबर नोट 0 इस तरह से कर देना आपको, आर बराबर नोट 0 लिख दिए। चलिए अब आगे क्या करना आपको, फिर आपको इसमें भाग लगाना है किससे। आप देखिए अब इसमें दीजिए 135 में, आप 90 से क्या करना है 135 में भाग देने का प्रयास कीजिए। 135 में दीजिएगा कितना, एक बार में लग जाएगा, एक बार में लगेगा ना, एक बार में लग जाएगा। 90 उतार दीजिए, यहाँ पे नीचा में कितना बचेगा 90 को घटाइएगा, 135 में से 45 नीचे में बच जाएगा और एक बच गया यहाँ पे रिमाइंडर, यानी शेषफल इस बार 45 आ गया। तो वो इसी प्रकार लिख देना। अब देखिए इस खंड में आ जाइए, इस खंड में सबसे बड़ा क्या है 135 है, 135 यहाँ पे लिख दीजिए। जिसमें भाग देते हैं पहले उसको लीजिए 135 यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद बी देखिए जिससे भाग दे रहे हैं हम, जिसे भाग दे रहे हैं उसको बी मानते हैं तो 90 लिख दीजिए। गुना में जो कि हमें भागफल आया है, भागफल यहाँ पर 1 आया है 1 लिख दीजिए। और प्लस में आर क्या है 45 नीचे में बचा। अब देखिए 45 में यहाँ से कर देते हैं, 45 लिख दीजिए। और यहाँ पे ना आर बराबर नोट 0, अभी भी आर बराबर क्या है नोट 0 हुआ है। ये क्या है एचसीएफ अभी भी नहीं निकला, क्योंकि रिमाइंडर भी अभी हमें बचा हुआ है 45, यानी शेषफल जो है बचा हुआ। देखिए अब क्या करना है 45 में भी अब आपको 90 में देना है। अब देखिए 45 से 90 में दीजिएगा, थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं, यहाँ आप कर ले। अच्छा 45 में यहाँ आप कर लेते हैं। अच्छा इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, तब हम बता रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले इनको हटाने दीजिए, तो नहीं तो ऐसे में आपको कचरा लगेगा, लग जाने। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब क्या करना 90 से दीजिए 90 में दीजिए किससे भागा 45 से।
45 से भगा दीजिएगा, कितना 2 बार में लग जाएगा। 45 दूना 90 हो जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं और कट गया है। कहने का अर्थ ये हुआ। अब देखिए इसको ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको बड़ा संख्या क्या है, इसमें बड़ा संख्या 90 है ना, और उसके बाद में उससे बाद b कितना है 8, तो इस पर 0 आ गया, भागफल 2 आ गया। उसी टाइप को यहाँ पे लिख देना। इसको स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए 90 बराबर, इस बार लिख दीजिए 90 बराबर जो है ना b कितना था, b था यानी 45, जिससे हम भाग दे रहे थे। 45 गुना 2 करिएगा, भागफल 2 आया था, प्लस r। देख लीजिए यही हम सब यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे आ जाइए, यही को क्या करते हैं लिखे हुए हैं, इसी टाइप से लिखे हुए। आप भी बगल में रफ करते जाइएगा इसी टाइप के। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए r बराबर 0 आ गया। इसी टाइप को हमको शिफ्ट कर देना था, यहाँ पे लिखना है कि r बराबर 0 आ गया है। अब यह परफेक्ट हो गया। अतः लिख देना है कि देखिए जिस संख्या से पूरा कटा है, 45 से कटा था ना यहाँ के, यही क्या होते हैं एचसीएफ होते, यही क्या होते हैं एचसीएफ होते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः एचसीएफ बराबर क्या होता है 45 हो जाएंगे आंसर। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 45 आंसर हो जाएंगे। इसी टाइप से आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बड़ी आसानी से। चलिए अब क्या करना, आगे चलते अब हम अगला क्वेश्चन पे चले। ये समझ गए। सबसे पहले एक बार आ जाइए, हम फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करने के लिए, और उसमें कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए 135 225 में सबसे पहले इनको मान लेना है, यूक्लिड हल जो करना है यूक्लिड विभाजन परिमेका से ही हल करना है। उसके बाद देखिए जो बड़ा है उनको हम ए माने हैं, जो छोटा है उसको बी मान लीजिए। यूक्लिड विभाजन बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं। यहाँ पर आ जाइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये बड़े वाले संख्या को ए माने हैं, उसे छोटे जो है 135 माने हैं। अब इससे भाग करके थोड़ा सा बगल में दे दिए थे, हम बता दिए थे आपको। और यहाँ पे देखिए जो बड़ा संख्या है उसको मान लीजिए, और इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। जब तक r बराबर 0 नहीं आ जाता तब तक यही प्रक्रिया करते रहना है। जो संख्या से कट जाएगा वही क्या होता है हमारा एचसीएफ हो जाता है, वही क्या होता है हमारा एचसीएफ हो जाता है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दूसरा नंबर पे आ जाते हैं। कहाँ चला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आ गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से आपको करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, किस टाइप से आपको करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो थोड़ा सा ये कट जाता है कभी कभार, नहीं। अच्छा अब यहाँ देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इसको भी क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेका से प्रयोग करके जो है ना आपको क्या करना है यहाँ पे कर देना है। सबसे पहले देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे आपको मान लीजिए ए बराबर, इसमें भी ए बराबर सबसे पहले मान लेना, आपको हल लिख देना है। यहाँ पे हल तो आपको लिखना ही है। हल ऐसे लिखने के बाद में अब देखिए मान लीजिए ए बराबर सबसे पहले आप मान लीजिए इसको, यानी ए बराबर 38 220 लिख लीजिए यहाँ पे, और बी बराबर लिख लीजिए। बी बराबर जितना हो जाते हैं, बी बराबर क्या है 196 है, 196 यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे रफ करिएगा, थोड़ा सा जगह हम बैलेंस करके रख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेका से। यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन परिमेका से कर देना आपको। देखिए अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेका से, यूक्लिड विभाजन परिमेका बराबर होता है क्या है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर हो जाते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं ना। सबसे पहले आप देख लीजिए ये, देखिए सबसे पहले यहाँ पे रफ कर लीजिए आप जो है एक बगल में, यानी 196 से भागा दे दीजिए। 196 से आपको भागा देना है, यानी किस में देखिए 38 220 में। अब देखिएगा कहिएगा कैसे सर जी, ये जो है 195 बार में बिल्कुल ये कट जाएगा। आप कहिएगा कैसे, चलिए अब आप हमको यहाँ पे समझाते हैं। 38 220 में
अगला पेज पे यानी समझाते इस पेज पर उतना नहीं हटेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आइए हम आपको बता रहे हैं इस पेज पे आपको काटाना है कैसे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं भागा दे करके। देखिए यहाँ पे 196 से क्या करना, आपको भाग देना है। 196 से किस में भाग देना है, यानी 38220 में। 38220 में आपको भाग देना है। देखिए एक बार में दीजिए 196 यहाँ पे लिख लीजिए। 196 लिखिएगा, घटा करके कितना आ जाएगा, यानी घटा करके हो जाएगा यहाँ पे, यानी 6 और 1 8 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। ये 2 को उतार दीजिए, अब 2 को उतार दीजिए, 2 यहाँ पर उतार गया। आप देखिए ये कितना बार में, 9 बार में। आप देखिए इसको 9 को गुना कर दिए 196 और उसको 2 1700 यहाँ हो जाएंगे 64 बार में लग जाएंगे। 1764 यानी हो जाएंगे 9 से गुना करने पर। अब इसको घटा करके लिखिए, घटा करके लिखने पर आपको आ जाएगा, यानी इतना घटा करके ये हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर जीरो उतार दीजिए। ये जीरो उतारने के बाद यहाँ से आप 5 बार में लगाइए। 5 बार में आप जब लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 980 हो जाएंगे, जो कि 980 पूरा पूरा कट जाते हैं, यानी 195 बार में क्या होता है, ये पूरा पूरा कट जाते हैं। यही बात को आपको ऊपर में लिख देना है। चलिए इसको हम बता दिए आपको किस तरह से यानी इसको करना है। चलिए आ जाते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन पे यही इसको अभी हम बताएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है ए किसको मानते हैं, सबसे बड़ी संख्या वाले को ये मानते हैं, यानी 38। ओह पेन काहे नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे लिखना है ए को मान लेना 38220 बराबर कर लीजिए। यहाँ पे बी कितना है, बी है 196, पूरा पूरा कट गया था 195 बार में लिख देना है, प्लस आर बराबर 0 कर देना। आर तो 0 आ गया था, पूरा पूरा कट गया था 195 बार में। आपको लिख देना है कि आर बराबर 0 हो गया। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः HCF बराबर जिस संख्या से करता है वही हो जाता है। HCF बराबर क्या हो, यानी हो जाएंगे 196 हो जाएंगे। 196 ही आंसर इसका हो जाएंगे, क्योंकि 196 से पूरा पूरा ही कट जाता है। यह क्या होता है, कट जाता है। चलिए आ जाइए, हो गया। तो HCF इसका निकल गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, आपको किस तरह से करना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और यहाँ से सॉल्व करिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए हल तो आपको करना है। सबसे हम पहले बता दीजिए कैसे यूक्लिड विभाजन। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लीजिए और मान लीजिए इसमें ए बराबर हमने क्या बोले थे आपको, बड़े वाले संख्या लीजिए। बड़े वाले संख्या कितना है, 867 है, 867 मान लीजिए। उसके बाद में बी बराबर मान लीजिए जो कि उससे छोटे वाले हैं, बी बराबर मान लीजिए जो कि उससे छोटे वाला है। ये उसको यहाँ पे लिखते हैं ताकि जगह बच जाएंगे तो ठीक रहेंगे। चलिए बी बराबर मान लेते हैं हम किससे, 255 को मान लिए, 255 को बी बराबर। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से आपको करना क्या है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ बगल में रफ कर लीजिए, यानी कहने का मतलब है 255 और 867। 867 में दीजिए कितना बार में, देखिए 3 बार में लग जाएगा। देखिए
4 बार में तो यह बड़ा हो जाता है, 3 बार में लगा दीजिए। 3 बार में लगा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 बार में यानी इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा 5 या 15 का 5 हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए नहीं होता, गुना करके लिख दीजिए। 5 या 15 के 5 हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में हाथ में बच गया 1 3 दूना 6, 1 7 बच गया यहाँ पे। और उसके बाद में देखिए 3 दूना 6, 600 यानी कहने का मतलब है यानी 6 नहीं, देखिए 3 5 15 के 5, हाथ में 1 गया, 3 दूना 6, 1 7 हो गया ना। 3 5 और इसको 3 दूना 6, 1 7, 7 बार में लग गया ना। देखते हैं थोड़ा सा कितना बार में 7 यहाँ पे हो गया। उसके बाद में 3 दूना 6, 665 हो जाता है ना। अच्छा 665, इसको घटा करके देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ देखिए 2 बच जाएगा और उसके बाद में फिर तो यहाँ पे एक पैंचा लेके 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 1 सेकेंड रुक जाइए। तो ये जो है गुना करने में कुछ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी 225, अच्छा 55 है ना, इसीलिए तो हम ये इससे गड़बड़ा रहा है ये। चलिए वो हो, चलिए मिस्टेक हो, कुछ कुछ सवाल में हो जाते हैं, इससे आप लोग से हम क्षमा चाहना चाहेंगे। और कहाँ आप चले गए थे, यहाँ पे 55 है, 25 नहीं 55 है, 55। अब देखिए 3 से गुना कीजिए इसको, कितना 5 या 15 के 5, हाथ में बच गया 1, 5 या 15 1 16 के 6, हाथ में बच गया 1, फिर देखिए 5 9 6 1 7, यानी 765 हो जाएगा। 765 को आप घटा दीजिए, इसको घटाने पर 2 0 10 बच गया, यहाँ पे इतना बच जाएंगे। अब इसको जो क्या करना है, फिर इसमें भाग दीजिए। किससे भाग देना है आपको, देख लीजिए 1 बाई के देना। अब 255 में इससे भाग दीजिए, कितना मर्थ में लग जाएगा, यानी 2 बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा 204 हो जाएगा। 2 बार में लगा दीजिए, 204 बार में लग जाएगा, 204 बार में लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कटने के बाद जो है कितना बच जाएगा, यानी 51 बच जाता है। देखिए अभी 51 बाकी है रिमाइंडर, तब तक क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। ए मान लीजिए, किसको मान लेते हैं, ए बड़े वाले संख्या को 867 लिख लीजिए यहाँ पे। 867 बराबर जो है ना, आप लिख दीजिए किसको, उसके बाद में 55, 255 गुना भागफल 3 आया है, यहाँ पे देख लीजिए 3 आया, 3 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद प्लस आर देखिए कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएंगे, आर बराबर कितना निकला यहाँ पे 102 निकला, 102 लिख लीजिए। उसके बाद में आर बराबर नोट 0 आया है, फिर दूसरा बार चलेंगे। आर बराबर यहाँ पे लिख लीजिए नोट 0, आर बराबर 0 नहीं आया है। अब चलते हैं फिर दूसरा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करने दीजिए, ऊपर कर ले उठा देते हैं ताकि अच्छा रहेंगे। देख लीजिए अब दूसरा बार में देखिए 255 हो जाएंगे यहाँ पे। ए बराबर 255 बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 102। उसके बाद बी उससे छोटे वाले गुना में कर दीजिए 2, आर कितना बचा 51 बच गया। इस बार 51 देखिए बच गया है ना। अब देखिए करना क्या आपको, 51 से दीजिए अब 102 बार में, 102 बार में लग जाएगा कितना बार में, 2 बार में। 51 दूनी 102 होता है, जो कि बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे लिख देना है आर बराबर नोट 0 इस बार में आया था। अब देखिए अब इस खंड में आ जाइए, 51 से जो आप भाग दिए हैं इस खंड में आ जाइए, 51 से जो आप भाग दिए हैं इस खंड में आ जाइए, क्या हो जाएगा यानी 102 बराबर 51 था, 20 जिसे भागा देते गुना में 2 किए थे, जो कि आर बराबर 0 आ गया था। देखिए जिस संख्या से कटता वही एचसीएफ होता है, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएंगे, एचसीएफ बराबर हो जाएंगे यानी 51 हो जाएंगे आंसर। अब जो है ये यूक्लिड विभाजन सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन था 1.1 में, जो कि यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं तीनों क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, यहाँ पे क्या करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 नंबर में यानी 3 सवाल था जो कि बता दिए थे, अब बता देते हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने में टाइम लग जाते हैं।
ए यार कहाँ भाग जाते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप जो आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फिट कर दे रहे हैं हम। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ आप देख लीजिए क्या करना है, इसमें क्या करा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक q बराबर 1 या 6q बराबर 3 या 6q बराबर 5 के रूप का होता है। कह रहा है इतना इतना होता है कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होता है ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल देखिए किस तरह से करते हैं। हल लिख देना है, उसके बराबर परे मान लेना है। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर आप क्या मानिएगा, उसे माना पड़ेगा। आप देखिए मान लेते हैं हम, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लेते हैं। और b जिसको भाजक बोलते हैं, b देखिए b को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। भाजक बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ देखिए b तो ये हो गया ना 6 मान लेते हैं। और r बराबर आपको क्या मान लेगा, देखिए जितना भाजक से छोटा होता है r, आप देख लीजिए या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। लेकिन 6 तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है यहाँ पे, या 5 तलिक हो सकता है। देखिए r जो इसका हो जाता है 5 तलिक हो सकता है। इस तरह से आपको लिखना, मान लेना है माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, जिसका b मान लीजिए हम 6 और r बराबर 0 करें 0 1 2 3 5 6 ऐसे लिख लेना है। आपको करना है क्या है देख लीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है सीधे। आपको कहाँ पे आ जाएंगे आप, देखिए आप जो है ना, अब यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब शेषफल मान लिए। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका के प्रयोग करने, अब देख लीजिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से आप प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है सिंप्लीफाई। आपको यहाँ पे सॉल्व देखिए किस तरह से करना है। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका बराबर होता है क्या है, यानी ए बराबर क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस आर होते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं ना। सबसे पहले देखिए ए मान लीजिए, ए तो माने है धनात्मक पूर्णांक, ए रहने दीजिए। बी कितना आ गया, बी को किसके माना है, सबसे पहले इनको हटा देते हैं, हटा दे, अच्छा ये हटा देते रहे। चलिए जब आप कह रहे इसको हटाने दीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको आसान भाषा में। देखिए सबसे पहले ए बराबर मान लीजिए, उसके बाद जो है ना यहाँ पे क्या करना आपको, और फिर हटाना पड़ेगा। ए नहीं चाहिए अभी हमको क्या चाहिए, इसको पहले बता देना है कि देखिए आर बराबर मान लीजिए कि 0 लेते हैं आप। आर बराबर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है, यानी जब यहाँ पे देखिए आर बराबर आप क्या क्या लिखते हैं, जब आर बराबर देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, या तो आर बराबर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर इतना तक ले 4 हो जाएगा ये बीच में, ऐसे देख लीजिए 3 4। अब देखना क्या करना, जब आर बराबर आप 0 लिख लीजिए तो क्या होगा, ए बराबर हो जाएंगे, बी तो 6 है, 6 क्यू प्लस आर कितना, आर तो 0 हो गया, इतना हो जाएगा 6 क्यू हो जाएंगे। ए बराबर क्या हो जाएंगे, 6 क्यू आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब पहला नंबर यही कह रहा था, देखिए धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए दूसरा बार हम लेते हैं, दूसरा बार कितना है 1 लेते हैं इस बार। आर बराबर यदि 1 लीजिएगा क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएंगे, अब ए बराबर बी क्यू प्लस 1 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। उसके बराबर ए बराबर 2 लेते हैं तो बी क्यू प्लस फिर 2 हो जाएंगे, 6 क्यू प्लस। उसके बाद में
फिर 6q+3 हो जाएंगे। उसके बाद में फिर जो है ना क्या करिएगा, a बराबर फिर जो लीजिएगा 6q+4। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप जान रहे हैं? क्योंकि एक बार हम r बराबर 1 2 लेकर 5 लेकर आपको बता रहे हैं, इसे 4 ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या लेना, 5 लेना। r बराबर यदि 5 लीजिएगा 6q+5 हो जाएंगे। क्या करा, धनात्मक पूर्णांक संख्या का रहा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रहा। धनात्मक विषम देखिए क्या क्या है, एक वाले ये तो एक हो गया, ये हो गया ना। उसके बाद में फिर विषम क्या होते हैं, 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। उसके बाद में ये 5 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको बता देना है। आपको क्या करना है, लिख देना अब नीचे में। देखिए अब अगला पेज में आ जाते हैं। इतना सॉल्व करने के बाद जो है आप चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अतः यहाँ पे लिखना है, अतः अच्छा यहाँ पे लिख देना है, ऐसे लिखना आपको, धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। रूप का होता है, ऐसे आपको लिख देना। चलिए अब चलते हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है आपको। अब तो हो गया वो नंबर क्वेश्चन, नंबर खत्म। अब चलते, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी परेड में यानी क्या है 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ है कि 616 जो है ना सदस्यों की संख्या है सेना का, उसको 32 टुकड़ों में मार्च करने में पैरेड करना है 32 टुकड़ों में। और कह रहा है वो संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। यानी इसको निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं आप, और अन्य तरीका भी से भी निकाल सकते हैं। देखिए इस स्थिति में आपको क्या करना, अधिकतम संख्या पूछ रहा है, कितना उसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो वह है एचसीएफ निकालने के से ही निकल जाएगा, यानी इतना टुकड़ों में वो बढ़ जाएगी, अधिकतम संख्या इतना ही हो जाएगा। सबसे पहले जो है उनका एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे यूक्लिड विभाजन परिमेय से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम प्रयोग करके ही निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर होता है क्या, देख लीजिए ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 32 यानी कितना है 216, क्या 616 और 32 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम 616 लिख देते हैं। यहाँ पे 616 और 32 है ना। देखिए 32 सबसे पहले यहाँ पे रब कर लेते हैं बगल में, यानी 32 से भागा दे दीजिए किसमें, आप जो है ना 1600 यानी 616 में भागा दीजिएगा, कितना बार में लग जाएगा, यानी करने के बाद पहले एक बार में दे दीजिए। एक बार में देने के बाद जो यहाँ पे 29 बच जाएंगे। 29 बचने के बाद है 6, यहाँ ये 6 को क्या करिए उतार लीजिए, इस 6 को उतार लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अब जो 9 बार में दीजिए, 9 बार में दीजिएगा 288 हो जाएंगे। 288 आने के बाद ये कट जाएंगे और यहाँ पे 8 हो जाएंगे। फिर 8 से 32 में भी दे दीजिए, 8 से 32 में दीजिएगा, 8 चौके 32 हो जाएंगे 4 मर्द में, और यह जो है कट जाएंगे पूरा 32 से। अब देखिए 8 से 32 कट गया पूरा। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या को हमने क्या बोले थे, इससे
पहले क्या नहीं क्वेश्चन में बोले थे सबसे बड़ी संख्या को ए मानना है, एक ही जगह पे लिख दीजिए इनको, यहाँ पे एक ही जगह पे लिखना पड़ेगा आपको। देख लीजिए यहाँ पे इस संख्या को सबसे बड़ी है ना, इन मूल्य 600 यानी 616 बराबर आप जो कर लीजिए यानी 32, उसे छोटे वाले को गुना में क्यू का अर्थ क्या होता है भागफल क्या है 19 है, 19 प्लस में फिर यहाँ पे 8 दीजिए, 8 शेषफल बचा था, यहाँ ना 8 ना बचा था शेषफल भाग देने के बाद में। आप देख लीजिए उसके बाद में आर बराबर यहाँ पे नोट जीरो आया तो यहाँ पे लिख दें आर बराबर नोट जीरो। जब तक आर नहीं चलाता है तब तक जो है संख्या पूरी तरह से यानी नहीं होगा, ऐसे अब नहीं निकलेगा। आप देखिए क्या करना है, दूसरा वन इस खंड में आप देखिए इसमें सबसे बड़ा 32 है, 32 लिख दीजिए। उसके बाद में इससे छोटा 8 है, 8 गुना कितना करिएगा आप 8 गुना यानी कहने का मतलब जो है 8 चौके 32, 4 प्लस आर बराबर 0 हो गया। यहाँ पे क्या आर बराबर 0 आ गया तो यहाँ पे HCF बराबर क्या होंगे HCF बराबर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे यानी 8 हो जाएंगे। आंसर भी 8 हो जाएंगे क्योंकि 8 संख्या होगी जो कि वह मार्च कर सकते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से यानी सॉल्व करते जाना है। अब थोड़ा सा हम चल जाते हैं यहाँ इसी पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा नंबर किस तरह से यानी सॉल्व किया जाता है, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आने का हम प्रयास करते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है आपको। सबसे पहले चौथा नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, एक सेकंड रुक जाते, अगला पेज ही ले लेते हैं। देखिए लिखा यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए इस बार का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए और m+1 के लिए के रूप में होता है, यानी कह रहा है 3m+1 के रूप में होता है। यानी कहने का अर्थ इतना m और एक तो m है और 3m+1 के रूप में होता है, ये कह रहा है इतना के रूप में होता है। यही चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। चलिए किस तरह से आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप मेरे साथ बने रहने का प्रयास कीजिए, आपको सब चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले आप चले आते हैं यहाँ पे, हमको पहले यहाँ पे हॉल लिख देना, आपको ऊपर में हॉल लिख दीजिए। अब इसको देखिए किस तरह से करना, माना कि लिख देना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लीजिए। उसके बाद देखिए भाजक क्या चीज़ से सूचित करते हैं, भाजक को b से सूचित करते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा यानी b बराबर देखिए 3m था, 3 लिख लेते हैं इस पे। उसके बाद देखिए शेषफल को क्या बोलते हैं r बोलते हैं ना, शेषफल को हम r से सूचित करते हैं। देखिए इससे छोटा ही हो जाएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, उसके बाद में 2 आ सकता है ना, इतना आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप क्या करिए, यूक्लिड विभाजन परिमेका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रयोग करना। आपको क्या करना है, देखिए अब ये वाला सूत्र लगा देना। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है, हम बता दिए थे a बराबर BQ+R हो जाते, क्या होते हैं a बराबर BQ+R हो जाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे यदि r बराबर आप 0 लेते हैं, अगला पेज में हम बता रहे हैं आपको। देखिए r बराबर यदि 0 लेते हैं, r बराबर करें 0 तो तब क्या होगा, यानी तब हो जाएगा यानी a बराबर हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, b की जगह पे q तो होबे करेगा, प्लस में 0 भी हो जाएंगे। क्या होगा 0 भी हो जाएंगे। लाइट कट गया है, चलिए तो थोड़ा सा इसको जो है ना, अब देखिए यहाँ पे a बराबर BQ+0 हो गया तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया यहाँ पे यानी 3Q हो गया ना, केवल देखिए 3Q हो गया ना। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करने पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ 0 जोड़िएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3Q। अब देखिए इसका स्क्वायर करिएगा क्या हो जाएगा, a² तो रह जाएगा और 3 गुना करिएगा इसको ना, 1 मिनट रुक जाइए, ये हो जाएगा 3 को 2 बार करिएगा गुना, कितना हो जाएगा 3 × 9 हो जाएंगे।
9 यहाँ पे लिख दीजिए, क्यू का फिर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का पावर 2 हो जाएंगे। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, अब इससे आगे हम इसको ले जाते। सबसे पहले आपको करना क्या है देखिए, और वहाँ पे जो क्या था पहले उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर में। तो ए स्क्वायर बराबर यानी 9q² हो जाएगा ना। सबसे पहले देखिए इसको लिख सकते ए स्क्वायर बराबर 3.3q² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख दे। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 3 जो है ना, 3 का मान जो है ना 3 का, या ऐसे लिखना है 3 बराबर m रखने पर। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। 3 बराबर m रखने पर 3 बराबर m रखने पर तो क्या होगा, a² हो जाएंगे बराबर 3m हो जाएंगे। एक तो ये शुद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया एक। अब चलते हम दूसरा पे। अब r बराबर यदि 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाते अगले पेज पर। r बराबर कह रहा है 1 तो क्या हो जाएगा, r बराबर यदि 1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी a बराबर 3q+1 हो जाएंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा क्या होगा, a² हो जाएंगे और 3q+1 का स्क्वायर हो जाएंगे। इसको कर लीजिए ऐसे। अब देखिए इसका a² बराबर हो जाएंगे क्या, 3a² + 2ab। ab कैसे होगा, यहाँ पे q गुना में 1 फिर +1 का स्क्वायर हो जाएंगे इतना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेगा क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9q² हो जाएंगे, प्लस में 3 9 6q हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे ना। अब अगला पेज में आ जाते हैं। इसको देखिए एक बार हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, a² बराबर हो जाएगा 9q² + 6q+1। अब देखिए a² बराबर 3 पे कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर बच जाएगा 3² + 2q बच जाएंगे, अब +1 बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे q² यहाँ पे लिख देते हैं, q² + 2q बराबर जो है ना m रखने पर, m जो रखने पर क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो a² बच गया, 3m+1 बच गया। ये दूसरा सिद्ध हो गया। इसी तरह से आपको दूसरा भी सिद्ध करना है। अब चलिए आप तीसरा भी कर रहा है सिद्ध करने के लिए। चलिए हाँ, जहाँ ऐसे लिख देना, यहाँ पे जहाँ जो है लिख देना। चलिए अब कुछ नहीं, यही 2 कह रहा था सिद्ध करने के लिए, इस टाइप से आपको सिद्ध करना पड़ेगा। चलिए अब 5वां नंबर में सवाल में थोड़ा सा क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन को भी कर लेते तो अच्छा हो जाता। चलिए इसी टाइप के 5वां नंबर में घन करने के लिए कहा जा रहा था, तो आप घन करके उसमें देख सकते हैं, तो घन करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यदि उस टाइप का नहीं होगा तो हम बता देंगे आपको भी। चलिए अगले क्लास में आपसे मिलते हैं हम।